हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने 39वीं बीपीएससी पीवाईज की उसका डिस्कशन किया था। आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। आज हम 38वीं बीपीएससी का डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उस समय हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन कवर नहीं किए गए थे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, कलकत्ता में। इनके अगर अन्य कार्यों की बात हम करें तो इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन जो बहुत ही फेमस था। और इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। और सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए? इनकी फेमस कृति है गीतांजलि, गीतांजलि के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। और भी कई फेमस काम है जो इन्होंने किए थे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। जो ये उदारवादी दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और भी कई कार्य किए थे। तो अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन पहली बार भारत क्यों आया, कब आया था? तो इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ऑप्शन बी होगा 1928 में। और ये कहाँ पहुँचा था? ये बॉम्बे में पहुँचा था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे क्योंकि भारतीयों का विरोध था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, हमारे लिए कोई कमीशन बनाया गया है और एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। मुख्य विरोध ये था। और 1927 में ये वहाँ पे गठित हुआ और पहुँचा कब तक? 1928 में। साइमन, आप मुझे कमेंट में ये बताइए साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? किसका? पूर्ण स्वराज। तो कब किया? 1929 में किया। ये कहाँ पे किया गया था? आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कहाँ किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए? बहुत फेमस है 1919 का जो ईयर है। वैसे तो रोलेक्ट सत्याग्रह से भी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो किस हिसाब से जब मैच कर रहा है कि ये जलियांवाला बाग त्रासदी से 1913 अप्रैल 1919 को ये त्रासदी हुई थी, जहाँ पे कई हज़ारों लोगों को, निहत्थी जनता पे गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, जिसके पश्चात ऊधम सिंह ने लंदन में इनकी हत्या भी कर दी थी। हमने कई बार डिस्कशन भी किया है। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये 1905 में हुआ। कलकत्ता में दिल्ली में राजधानी के बदलने जाने से है, ये भी नहीं है क्योंकि ये बंगाल विभाजन के बाद की घटना है जो कि 1912 में होती है शायद। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 इसी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम गीत के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली खान या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन्होंने जो लीग का जो लाहौर अधिवेशन था 1940 का, वहाँ पे इन्होंने कहा था कि एक अलग मुस्लिम राज्य के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता, और इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1985 में। ए.ओ. ह्यूम जो थे, एक ब्रिटिश रिटायर अधिकारी थे,
उनके नेतृत्व में ये माना जाता है कि 1985 में बम्बई में की गई थी। और ये भी एक दो बार पूछा गया कि कितने प्रतिनिधि थे, तो स्टार्टिंग में 72। और अगर पूछा जाए अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बैनर्जी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो आप ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। तो ऐसे कौन से नेता थे, कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, मुझे लगता है सबको पता होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना गया था। और इनका एक जो दल था लाल कुर्ती नाम से फेमस थे ये। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके बारे में, इनके समाचार पत्र का आप मुझे कमेंट में नाम बताइए या मैं ही बता देती हूँ, रफ्त गुफ्तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल थे। और अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1939 से शुरू होता है, 45 तक चलता है। और ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं, किस राज्य में बसी हैं, बिहार राज्य में। मुंडा जनजातियों के बारे में आपको पता ही होगा, ये झारखंड का जो छोटा नागपुर एरिया है वहाँ पे ये जनजातियाँ ऑलमोस्ट पाई जाती हैं ज़्यादातर। और अगर पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह भी इसी जाति से संबंधित है। बिरसा मुंडा कब हुआ था, ये 1899 के लगभग किया गया था। और इसका अन्य नाम क्या था, आप मुझे कमेंट में बताइए कि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, इसका अन्य नाम क्या था। कई बार पूछा गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बैंगलोर, कोयम्बटूर। तो इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और यहीं पे इन्होंने एक जैकोबियन क्लब की स्थापना भी की थी। और एक और काम किया था कि ये फ्रीडम ट्री बनाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष, किसकी मैत्री के स्वरूप, फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में। उन्होंने अन्य देशों में भी अपने राजदूत भेजे थे, जैसे कुस्तुनतुनिया और बाकी देशों में भी भेजे थे। तो ये एक बहुत प्रोग्रेसिव थे, मतलब कि टीपू सुल्तान, जैसे नए नए शस्त्रागारों का निर्माण करना, बाकी देशों में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करना इनकी खासियत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में फली फूली थी। और ये दो शैलियों में बटी हुई थी, गांधार शैली, मथुरा शैली। गांधार शैली की अगर हम बात करें तो ये यूनानी कला से ज़्यादा प्रभावित है। और एक अन्य इन दोनों के मिक्स से बनाई गांधार शैली हो गया, और मथुरा शैली ये मथुरा वाले एरिए में ज़्यादा चलती थी। तो आप इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये मेंस का टॉपिक है। प्रीलिम्स में बस इतना पूछते हैं, कौन सा राजा है, किससे संबंधित है, किस एरिए में ये फेमस थी। और मंदिरों का भी कई बार उदाहरण पूछ लेते हैं, तो इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, किस वजह से हुआ था, इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई कारण थे। लेकिन अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो सैनिक कारण को माना जाता है, चर्बी वाले कारतूस। तो ये उसके बाद इन्होंने अपनी नीतियों में बहुत परिवर्तन कर लिया, जैसे हस्तक्षेप की नीति अपना ली इन्होंने, और ये जो हड़प नीति थी उसको भी त्याग दिया। और उसके बाद कंपनी के शासन को हटा के ये क्राउन के शासन को स्थापित कर दिया, कब, 1858 में। तो इसके साथ ही आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और कल से हम साइंस का क्वेश्चन, घटना चक्र का डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस का करूं या पहले बीपीएससी का करूं, मतलब स्पेशल जो बिहार स्पेशल है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि पहले साइंस कर लें या फिर जो भी आपकी मर्ज़ी हो।